बालकनी में गार्डनिंग करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बट जहाँ पैशन होता है वहाँ रास्ते अपने आप निकल आते हैं। देखिए, जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही थी तो मैंने यहाँ देखा ये पिजन, इसको भी मेरे प्लांट्स के पास आना बहुत पसंद है। हालांकि मैंने पिजन नेट लगवा लिया है, फिर भी ये कहीं ना कहीं से घुस ही जाते हैं मेरे प्लांट्स के पास। चलो कोई बात नहीं, इनको भी एंजॉय करने दो मेरे प्लांट्स को। हाँ, तो हम बात कर रहे थे बालकनी के अंदर जब हम गार्डनिंग करना चाहते हैं तो हमारे पास दो चैलेंजेस आते हैं। पहला है स्पेस का और सेकंड होता है सनलाइट का। तो हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि हम बालकनी में कौन से प्लांट्स लगाएं जिनको सनलाइट अगर हमारे पास अधिक आती है तो उसके अकॉर्डिंग हम प्लांट्स लगाएंगे, अगर सनलाइट कम आती है तो हम उसके अकॉर्डिंग प्लांट्स लगाएंगे। देखिए, छोटे छोटे से फ्लावर्स कितने अच्छे लगते हैं जब आप अपने गार्डन में देखते हैं। लेकिन अगर आपकी बालकनी में बिल्कुल भी धूप नहीं आती है तो निराश मत होइए। आप अपनी गार्डनिंग ऐसे प्लांट से स्टार्ट कीजिए जहाँ पर आपको ग्रीनरी मिल सके और धीरे धीरे हम उसके अंदर कलर्स भी ऐड करेंगे। देखिए, ये पर्सलिन का प्लांट, पर्सलिन अपने आप में बहुत ही शानदार प्लांट है। इसको मैं कहती हूँ ज़ीरो कॉस्ट का प्लांट। ऐसा इसलिए कहती हूँ क्योंकि इसको लगाने के लिए आपको 1 रुपया भी नहीं खर्चना पड़ता। आपको कहीं से भी 1 या 2 स्टेम मिल जाए और आप इसको छोटे से छोटे प्लांट में लगा लीजिए। देखिए, बालकनी के अंदर अगर हम ऐसे प्लास्टिक की बॉटल्स को यूज़ करके पर्सलिन जैसा प्लांट लगाते हैं तो आपकी बालकनी जो है बिल्कुल कलरफुल सी लगती है। और इसको ना तो बहुत अधिक खाद चाहिए, बस अगर इसको धूप मिल जाती है ना 1-2 घंटे की भी, तो भी ये अपने कलर्स बिखेरना शुरू हो जाता है। पर्सलिन बहुत सारे कलर्स में आता है, बट ये कटिंग मैं अपनी सिस्टर के यहाँ से लेके आई थी। आप मानेंगे नहीं, सिर्फ 2 या 3 स्टेम लाई थी आज से 3 या 4 महीने पहले, और आज इसी पर्सलिन से मेरे घर में 8 से 10 प्लांट्स ऐसे बन गए हैं कि सारा दिन बालकनी फूलों से खिली रहती है। पर इस प्लांट को बहुत अधिक स्पेस नहीं चाहिए अगर क्योंकि इसकी रूट्स बहुत ज़्यादा डीप में नहीं होती। अब देखिए, इस पूरे प्लांट में इसने ज़रा सी जगह पे एक स्टेम लगी थी और उसी से गुच्छों में ये कन्वर्ट हो गया। और आप देखिए, बहुत ही अच्छे फ्लावर्स देता है। ये सारा ना ग्रिल के बाहर की तरफ आ गया है ऐसे लटक कर, और देखिए कितने सुंदर फ्लावर्स दे रहा है। बस इसको 1-2 घंटे की धूप ज़रूर चाहिए। अगर ज़्यादा धूप मिलती है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर 2 घंटे की धूप मिल जाएगी तो भी ये बहुत अच्छे से खिलता है। देखिए कितने गुच्छों में इसके अंदर फूल आते हैं, और इसको बहुत अधिक पानी की भी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये सकुलेंट टाइप का ही है। इसकी स्टेम में बहुत अधिक पानी होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लगाएंगे यही शानदार सा पौधा। इस प्लांट को ना बच्चे भी बड़े आराम से लगा सकते हैं, कहीं से भी इनको कटिंग मिले और किसी भी गमले में आप इसको उसकी कटिंग को दबा दीजिए। दबाने के टाइम बस आपको ये ध्यान रखना है कि उस स्टेम के नीचे से आप लीव्स को रिमूव कर दीजिए, और साथ में उस स्टेम के कम से कम 3-4 नॉड एरियाज़, ये देखिए इसके नॉड एरियाज़ होते हैं जहाँ पे ये जुड़े, जहाँ पे लीव्स निकलती हैं, ये नॉड एरियाज़ हैं। इन नॉड एरियाज़ को आप जो है मिट्टी में दबा दीजिए। कम से कम 6-6, 7-7 इंच की कटिंग को लीजिए और दबा दीजिए, क्योंकि इसकी स्टेम में बहुत पानी होता है। आप बहुत लंबी स्टेम अगर लगाएंगे ना तो वो दब जाएगी, वो लटक जाएगी और साथ में वो फिर मिट्टी में सेट नहीं होगी। यहाँ देखिए, ये मैं 6 इंच के पॉट के अंदर मिट्टी के पॉट में लगा रही हूँ। मुझे मिट्टी के पॉट में लगाना गमले बहुत पसंद है क्योंकि इसमें बहुत अच्छी इनकी हेल्थ रहती है। किसी भी पुराने गमले की मिट्टी जब मेरे पौधा कोई ख़राब हो जाता है या वो सीजनल प्लांट है तो उसकी मिट्टी को मैं इस तरीके से तसले में निकाल लेती हूँ और खुली हवा लगने देती हूँ। धूप लगने से इसके ये जो मिट्टी हमारी फ्रेश हो जाती है, कोई भी एक्स्ट्रा इसके अंदर फंगस या कोई बैक्टीरिया या कुछ होता है वो रिमूव हो जाता है। अब 1 मुट्ठी मैंने इसमें डाली है नीम खली, और अब इसमें मैं डालूँगी, ये एक वर्मी कंपोस्ट है जिसके अंदर फंगीसाइड वगैरह सब कुछ मिला हुआ है और थोड़ी सी नीम भी मिली हुई है इसके अंदर। ये ऑर्गेनिक खाद है। मैं अपने प्लांट्स में ज़्यादातर ऑर्गेनिक खाद ही डालती हूँ। तो 1-1.5 मुट्ठी आप इसके अंदर ये वर्मी कंपोस्ट जो है ऑर्गेनिक है, ये आप डाल दीजिए। इससे जो मिट्टी है उसका टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाएगा। हालांकि खाद ऑलरेडी मेरी मिट्टी में मिली हुई थी तो थोड़ी सी मैंने और ऐड कर दी है, क्योंकि बारिश के दिन है तो कहीं फंगस वगैरह ना लग जाए, इसलिए आप नीम खली ज़रूर डाला कीजिए। नीम खली और ऑर्गेनिक खाद डालिए, इससे आपके प्लांट्स की जो हेल्थ है वो बहुत ही अच्छी रहेगी। अब आप इसको 3/4 भर दीजिए। उसके बाद जो आपने ये पर्सलिन की कटिंग निकाली है, इसकी कटिंग को इसको साइड में लगाते जाइए। और
इसको लगाना बहुत ही आसान है। आप अपने साथ बच्चों को भी इन्वॉल्व कीजिए इसको लगाने के लिए, तो उनको भी अच्छा लगेगा। जब आप इसको लगा लेंगे, अच्छे से भर लें, इसको आप 3-4 दिन के लिए शेडी एरिया में रख दीजिए, जब तक कि ये प्लांट्स जो है अपनी रूट्स बनाना ना शुरू कर ले। एक्चुअल में इस प्लांट्स के रूट्स बहुत ज़्यादा नहीं होते, ये ऊपर ऊपर ही रहता है, बहुत डीप नहीं जाता। ये 2-3 देखिए नोड एरियाज़ हैं जिसको मैं ऐड करूँगी नीचे। बस नीचे से आप इनकी लीव्स को रिमूव कर दीजिएगा। इस प्लांट को आपने पानी भी बहुत अधिक नहीं देना है, क्योंकि इसकी स्टेम में, इसकी लीव्स में बहुत अधिक पानी स्टोर रहता है। अगर पानी बहुत अधिक देंगे ना तो ये फ्लावरिंग नहीं करेगा। इसकी मिट्टी को आप ड्राई साइड पर ही रखिए। यहाँ देखिए एक ही स्टेम के साइड में इतनी सारी ब्रांचेस निकल जाती हैं और ये इतना हैवी हो जाता है पौधा अपने आप में ही। तो आप इसके अंदर, अभी तो मैं इसको साइड साइड से लगा के बिल्कुल एक बुशी सा बना दूँगी और फिर इसको 3-4 दिन के लिए छाँव में रखूँगी और उसके बाद मैं इसको धीरे धीरे सनलाइट दिखाने लगूँगी। और 10 से 15 दिन में आप देखिएगा इसके अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे से फ्लावर्स आने लगेंगे। इस प्लांट की खासियत ये है, सुबह सूरज के उगते ही 9 बजे इसके अंदर फ्लावर्स आने शुरू होते हैं और शाम को 5-6 बजे अपने आप ही ख़त्म हो जाते हैं, और वो जो बर्ड्स है सूख के 1-2 दिन में अपने आप ही गिर जाते हैं, नहीं तो आप हटा दीजिए। देखिए आप इस तरीके से इसके स्टेम्स की लीव्स को रिमूव करके बस ऐसे ही रखते जाइए और बाद में ऊपर से मिट्टी भर दीजिए। बहुत ही इजी है इसको लगाना और इसकी कोई कॉस्ट ही नहीं है। अगर आप लेने भी जाओ नर्सरी में 20-30 रुपये में ये मिल जाएगा और एक ही प्लांट से आप कम से कम अपनी पूरी बालकनी को फ्लावर से भर सकते हैं। देखिए जब बालकनी छोटी होती है ना तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम बड़े एग्जॉटिक प्लांट्स या बड़े महंगे वाले प्लांट्स लगाएं। हमें तो अपनी बालकनी में गार्डन क्रिएट करना है, कलर्स क्रिएट करने हैं, उसकी फ्रेश एयर लेनी है। तो आप सिंपल प्लांट्स से स्टार्ट कीजिए जिसमें बहुत अधिक पैसे भी नहीं लगेंगे, और जब आपको प्लांट्स को केयर करना आ जाए तो आप किसी भी तरह के प्लांट्स लगा सकते हैं। देखिए इस तरीके से मैंने सारी स्टेम्स को रख दिया और अब मैं इसके ऊपर मिट्टी को डाल दूँगी। अच्छे से मिट्टी डाल के आप ना इस पॉट को एक बार टैप कर दीजिएगा ताकि कोई भी एयर गैप बीच में ना रहे। इस तरीके से आप एयर टैप कर दीजिए इसको। अब थोड़ी सी वाटरिंग डाल दीजिए, वाटरिंग कर दीजिए। वाटरिंग इतनी कीजिएगा कि वो नीचे तक पानी निकल जाए। बस आप एक बारी करके शेडी एरिया में इसको 5-6 दिन के लिए रख दीजिए और उसके बाद धीरे धीरे इसको सनलाइट दिखाना शुरू कीजिए। अब देखिए मैं इसको ना बड़ा सुंदर सा बनाना चाहती हूँ, तो मैंने सामने मेरे पास मॉस रोज यानी कि पोर्चुलुका या 9 to 5 किसी बहुत सारे नाम से बुलाया जाता है, आप इसकी भी 5-6 स्टेम बीच में लगा दीजिए। आपको मेरे इस चैनल पर ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ मिलेंगी जो कि छोटी से छोटी बालकनी को भी हम कैसे कलरफुल बना सकते हैं। और जो भी बिगनर्स हैं, जो भी इस गार्डनिंग में आना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत सारी नॉलेज की ज़रूरत हो। आप बड़े सिंपल तरीके से भी अपने गार्डन को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप बहुत सारे प्लांट्स परचेज़ करके लाएं। हम 1-2 प्लांट्स परचेज़ करेंगे, 1-2 इधर उधर से कटिंग लेंगे और अपने गार्डन को भी कलरफुल बनाएंगे। जब हम अपने हाथ से प्लांट्स लगाते हैं ना और उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ देखते हैं तो इंटरनली हमें बहुत खुशी मिलती है। तो इस तरीके से आप भी कुछ मिक्स एंड मैच करके अपने प्लांट्स को कलरफुल बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।